आपके कपड़ों से लगता है आप तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हाँ। संजय प्लेस का व्यापारी हूँ। हाँ। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ आगरा नगरी में। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आगरा में बहुत ही विकट समस्याएं हैं, जो कि मेरे ख्याल से शायद ही कोई बताएगा। दिक्कत ये है, ये आगरा का एक पानी उन्होंने बताया बहुत बड़ी पानी की तो समस्या है ही है। हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत एक दुर्भाग्य आगरे का है, यहाँ कोई एक अच्छा नेता नहीं मिला। अच्छा। एक कोई भी राजनीतिक दल हाँ, से। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो। दुर्भाग्य ये है, यहाँ पे ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से 2 बार के सांसद माननीय कठेरिया जी रहे, जिनका भी आपने कल परसों में देखा हो, उन्होंने दरोगा को भी पीटा। जी उनका काम था उनका, मतलब तो बघेल साहब चुनाव लड़ रहे हैं। मैं दुर्भाग्य बता रहा हूँ आगरे का, यहाँ 9 विधायक, 2 सांसद और 1 मेयर, जो कि सभी बीजेपी के हैं। गवर्नमेंट सेंट्रल में बीजेपी की है और स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है। आप आगरा शहर में पिछले 10 साल का आप ग्राफ उठाकर देख लें, ये बता दे कोई भी आगरे का कि आगरा के विकास के लिए कोई काम किया। उन्होंने सबने विकास किया, लेकिन पर्सनल अपना विकास किया, आगरा का नहीं किया। आगरा के आप देखिए, आगरा में विराज की समस्या जो कि सालों से चली आ रही है, कोई किसी भी नेता ने काम नहीं, लेकिन लोकल इश्यूज पे क्या लोग वोट देंगे यहाँ पर? देखिए, अभी मैं यही जानना चाह रहा था कि ये लोकल इशू में बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है। हाँ। एयरपोर्ट का मामला जो चल रहा है पिछले कई सालों से चल रहा है। खंडपीठ का मामला जो चल रहा है, लोकल मैं बता रहा हूँ, लोकल इसकी कोई बात करना ही नहीं चाहता। खंडपीठ का मामला जो 10 साल से चल रहा है। नहीं, लोकल मुद्दों पर यहाँ वोट पड़ेगा इन चुनाव में या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। से तो पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना आपके हिसाब से लेकिन लोकल चाहिए। देखिए मैं बता दूं, लोकल के हिसाब से कोई मुद्दे को सुनने को तैयार नहीं है। एक लाइन में बताइए कि जो आप कह रहे हैं यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, फलाना नेता आया, फलाना नेता गया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता बेकार है, लोकल इश्यूज पे क्या वोट पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, नहीं पड़ेगा। सर, ये दुख की बात नहीं है? बड़े दुख की, वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़े दुख की बात है। यहाँ लोकल इशू पे कोई आपको अपना सांसद चुनना है और स्थानीय मुद्दे नहीं होंगे? मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी आप, मैं बताता हूँ, पिछली बार हमने चुना कि भाई एक कैंडिडेट चुना, बहुत अच्छा कैंडिडेट है भाई, बीजेपी का कैंडिडेट कठेरिया, बहुत काम करेंगे। 1 साल निकल गया, दूसरी बार चुनाव आ गए, उन्होंने लोकल, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ लोकल मुद्दे बिल्कुल जीरो हो गए हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, लोकल मुद्दे। सर, लोकल मुद्दों का कोई असर नहीं है एमपी के इलेक्शन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में? मैं समझता हूं कि जहां तक मुद्दों की बात है ना, तो लोकल मुद्दे को अहमियत देना ही नहीं चाहता कोई भी राजनीतिक दल। कारण ये है कि चुनाव जीतना प्राथमिकता होती है। अगर आप इस शहर में घूमेंगे, जितने बेहतरीन बोर्ड का भी आपने फोटोग्राफ किया है, ये आगरे के अंदर सबसे बड़ा विकास है। क्षेत्र में सभासद एक होता है, एक सभासद के क्षेत्र में देखिए इस तरह के बोर्ड की कितनी दुकानें हैं। ये मुद्दा है वर्तमान सरकारों का और पुरानी सरकारों का भी। मुद्दे इतने हैं। अब जैसे एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ है, ये जातिगत गठबंधन है, सारी गणित इसमें ये लगाई गई कि इतना वोट इतने में जुड़ेगा, इतना वोट इतने में जुड़ेगा और इस तरह से ये गठबंधन जीत जाएगा। इसमें भी कहीं के मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। तो आपको लगता है कि एसपी बीएसपी गठबंधन का कोई असर होगा यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक आप असर की बात करते हैं, तो हार जीत का फैसला तो वोटों के नंबर से होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बार वोटों की वो बहुतायत से जीत नहीं हो पाएगी जितनी कि अब तक होती रही है पिछले वर्ष। देखिए, यही दिलचस्प बात है, क्योंकि एक पैटर्न है, एक तौर तरीका है, सालों से मैं अपने तजुर्बे के आधार पर बता सकता हूँ, जहाँ पर चुना जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। साथ में ये भी कहा जाता है साहब, लोकसभा चुनाव का तौर तरीका अलग होता है और विधानसभा चुनाव का वोट डालने का तौर तरीका अलग होता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, वो 2 रीजनल पार्टीज का है, बहुत ताकतवर लेकिन रीजनल पार्टीज। उनको चुनौती किसको देना है? एक सत्ता में रहे दल को, जो कि भारतीय जनता